कबीर बेदी की हाल ही में लॉन्च हुई मेमोयर स्टोरीज आई मस्ट सुर्खियों में है। इसमें उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलकर लिखा है। किताब में उन्होंने प्रतिमा बेदी के साथ अपनी ओपन मैरिज के बारे में कई खुलासे किए, वही परवीन भाभी के बारे में कई चौंकाने वाले दावे किए। कबीर बेदी ने लिखा है, ओपन मैरिज भले ही बढ़िया आइडिया लगता है, लेकिन आखिर में इससे मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी। हमारे बीच जरा भी इंटीमेट नहीं बची थी। कबीर ने लिखा, उन्हें जिस प्यार और परवाह की जरूरत थी वे उन्हें नहीं मिला। साथ ही बताया कि वह भी ये सब नहीं दे पा रहे थे। कबीर लिखते हैं, पुराना जादू उड़ चुका था, मैं अकेला और खाली महसूस कर रहा था। परवीन भाभी ने वह जगह भर दी। वह गोरी रंगत, लंबे काले बाल और जादुई आंखों वाली खूबसूरत एक्ट्रेस थी। तब तक मुझे लगता था कि वह डैनी की गर्लफ्रेंड है। कबीर ने बुक में लिखा है कि परवीन डैनी के साथ लिव इन में रहती थी, जीन्स पहनती और खुले सिगरेट पीती थी, लेकिन अंदर से वह एक कंजर्वेटिव गुजराती लड़की थी। कबीर ने लिखा, प्रतिमा को परवीन के बारे में बताना आसान नहीं था। उन्होंने एक दिन प्रतिमा से कहा कि वह आज रात परवीन के पास जा रहे हैं। प्रतिमा थोड़ी हैरान होकर बोली, परवीन, लेकिन मैं अभी आई हूँ, क्या तुम आज रात नहीं रुक सकते? कबीर लिखते हैं, मैंने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, मुझे आज रात उनके साथ रहना है और हर रात। वही परवीन के बारे में कबीर बेदी ने लिखा है, परवीन दिक्कतें शायद बचपन से ही शुरू हो गई थी। उन्हें अपने पूर्वजों के घर पर परिवार से जुड़ी मुगल इमारतों में आत्माएं दिखती थी। परवीन का खानदान पुश्तैनी था और वे बादशाह हुमायूं के यहाँ काम कर चुके थे। बचपन से ही वह अपने परिवार से अलग महसूस करती थी और सुरक्षा ने पूरी जिंदगी उनका पीछा नहीं छोड़ा। कबीर ने किताब में महेश भट्ट का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि महेश भट्ट ने एक बार उन्हें बताया है कि परवीन की माँ जमाल बाई के एक बार जिक्र किया था कि परवीन के पिता भी ऐसे ही थे। क्या परवीन की कंडीशन जेनेटिक हो सकती है? बता दें कि परवीन भाभी और महेश भट्ट के रिलेशनशिप के किस्से भी सुर्खियों में रह चुके हैं। महेश भट्ट फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में भी परवीन भाभी से जुड़ी कई घटनाएं बता चुके हैं। उन्होंने बताया था कि 1977 में परवीन को शादीशुदा महेश से प्यार हुआ था। महेश अपनी पत्नी लॉरेन और बेटी पूजा भट्ट को छोड़कर परवीन के साथ लिव इन में रहने लगे थे। महेश भट्ट ने परवीन की हालत से जुड़ी एक घटना का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था, एक शाम महेश घर पहुँचे तो परवीन की माँ बोली, देखो परवीन को क्या हो गया है। महेश भट्ट जब बेडरूम में पहुँचे तो परवीन ने एक फिल्म का कॉस्ट्यूम पहना था। वह बेड और दीवार के बीच सिकुड़ी बैठी हुई थी और हाथ में चाकू ली हुई थी। महेश ने इंटरव्यू में बताया कि परवीन को ऐसा देखकर उनकी रूह कांप गई थी। उन्होंने बताया था कि परवीन उस वक्त किसी खूंखार जानवर जैसी लग रही थी।